2024 की यूपीएससी परीक्षा में अब लगभग 10 महीने का ही समय रह गया है और 2023 के पेपर के बाद अच्छे स्टूडेंट्स भी अपने ऊपर डाउट करने लगे हैं कि पता नहीं अगले साल यूपीएससी कौन सा बम फोड़ने वाली है। जिसे देखो पैटर्न को लेकर परेशान है और अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इस नए पैटर्न से कैसे निपटा जाए। यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मुश्किलों को दूर करना हमारे लिए हमेशा पहली प्राथमिकता रही है और आज का ये वीडियो भी इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस साल प्री परीक्षा के बाद हर कोई यही कहता दिख रहा है कि यार यूपीएससी ने पैटर्न बदल दिया, वो भी अचानक से, अब क्या करें। लेकिन यदि आप गहराई में जाकर सोचेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने कोई पैटर्न बदल दिया है, बल्कि एक तरह से यूपीएससी अपने पुराने पैटर्न पर वापस आ गई है और ऐसा ये हर कुछ सालों में करती रहती है ताकि स्टूडेंट्स किसी भी चीज को लेकर कंफर्टेबल ना हो जाए। तो यूपीएससी क्रैक करने का जो फॉर्मूला आज से 1 साल, 5 साल, 10 साल पहले काम आता था, वही फॉर्मूला आज भी, अगले साल और उसके अगले साल भी काम आएगा। तो सबसे पहले सिलेबस को समझिए। तो इस परीक्षा को पास करने का सूत्र इसका सिलेबस में छुपा है। सबसे पहले परीक्षा के सिलेबस को अच्छी तरह से समझें और उसके अनुसार ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें। एक बात गांठ बांध लें कि आपको अपनी पढ़ाई स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करनी है। किताब में भले कितनी ही जानकारी आपको दी गई हो, आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो 2023 की परीक्षा में उन लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, इसीलिए आप भी अपनी तैयारी में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करें। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो सवालों को चाहे जितना भी घुमा दिया जाए आपको मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट इज क्लासेस भी हैं जरूरी। तो आजकल हम अक्सर यही सुनते हैं कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि सेल्फ स्टडी तभी काम आएगी जब आपको टॉपिक्स की पूरी समझ हो और इसके लिए आपको किसी से क्लासेस तो लेनी ही होंगी। अब क्लासेस का मतलब ये नहीं है कि आप कोचिंग से ही पढ़ें, आप चाहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि आपको पहले टॉपिक्स के सारे पॉइंट्स एक एक्सपर्ट से समझने हैं और अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। सेल्फ स्टडी, अब सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस तो है ही, तो इसे ऐसे समझिए कि जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बताता है कि आपको कौन सी दवाई लेनी है, कब लेनी है, मगर इसके बाद उसकी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है और आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। इसी तरह एक बार किसी एक्सपर्ट्स ने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे तराशें, उसे गहराई से समझें और उसे पूरी तरह अपने मन में, मस्तिष्क में बिठा लें। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट जरूर दें। तो एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी क्षमता को ध्यान में रखना। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट जरूर दें। इसके अलावा अपनी कमजोरियों को जानने के लिए खुद से हर 4-5 दिनों के बाद ना टेस्ट देते रहें। इससे आप अपने कमजोर विषय को सुधार सकेंगे और ज्यादा बेहतर तैयारी कर सकेंगे। और हाँ, मॉक टेस्ट के लिए सिलेबस खत्म होने का इंतजार बिल्कुल ना करें, बल्कि जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कवर होते जाएं उन्हीं टॉपिक्स की आप मॉक टेस्ट लें। और इसमें आप प्रभात एग्जाम आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं हर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस पेपर्स जो आपकी तैयारी के आकलन में बेहद ही मददगार साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट इज रिवीजन की आदत डालें। तो रिवीजन यूपीएससी की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानकारी और अवधारणाओं को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से रिवीजन बेहद जरूरी है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और हर दिन रिवीजन जरूर करें। चूंकि आईएएस परीक्षा की तैयारी में कई तरह के उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसीलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करके तैयारी यात्रा के दौरान खुद को लगातार प्रेरित रखें, क्योंकि याद रखिए यूपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार प्रयास और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। याद रखिए कि आईएएस परीक्षा में सफलता का रहस्य निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत ही है। इसीलिए आप अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें और सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।
तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।